जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं मोनिका मेहता स्वागत करती हूँ आप सभी का मोनिका मेहता फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे इस ब्लॉग की शुरुआत होती है दोपहर से। तो मैं अभी दोपहर की चाय बना रही हूँ। तो रानी अभी सो के उठी है, उसको भूख लग रही थी तो वो अभी पोहा खा रही है और बिट्टू को भी साथ में देख रही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तो पहली वीडियो पे इतना सपोर्ट करने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। दोस्तों, मैं तो बस ऐसे ही चाहती हूँ कि राम जी की कृपा बनी रहे, आप लोग सब खुश रहिए, हमेशा ही ऐसे मुस्कुराते रहिए और प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। इतने में ही चाय बन जाती है। तो सबसे पहले मैं चाय छान लेती हूँ और रानी को चाय देने चली जाती हूँ। रानी बोल ही रही थी कि मेरे को भूख लग रही है तो आप चाय बना लो, इतने में मैं पोहा खा लेती हूँ। रानी ने बिट्टू को काबू का टोपा लगा रखा था तो वो बहुत ही क्यूट दिख रही थी। बिट्टू के F7 मंथ कंप्लीट हो गए तो चलने की कोशिश करती है, अच्छे से बैठ भी जाती है और आगे पीछे चलने की कोशिश करती है। काबू तो और अभी बाहर खेल रही है उसके फ्रेंड लोगों के साथ। रानी भी अभी थोड़े ही दिनों में गांव जाने वाली है तो उसके लिए हम ड्रेस लेके आए थे, वही फिटिंग करने के लिए डाली थी। तो आज उसको लेने जाएंगे, 2-3 दिन हो गए उसको डाले हुए फिटिंग के लिए। अब पता नहीं ड्रेस बनी है या नहीं बनी, लेकिन आज जाएंगे फिर बताती हूँ मैं आप लोगों को कैसी है ड्रेस, कैसी बनी। मैं तो रानी को बोल रही हूँ कि अभी और रुक जा, लेकिन वो रुकी ही नहीं रही। बोल रही अब खेत का काम आ गया तो जाना ही पड़ेगा। वैसे भी बिट्टू ज़्यादातर रानी के साथ ही खेलती है, फिर पता नहीं वो जाने के बाद कैसे रहेगी उसके बिना, मेरे को तो समझ में नहीं आता। और हाँ, आज काबू एक कुरकुरा लेके आई थी, उसमें ऐसे स्टिकर निकले थे तो उसने पूरे फ्रिज भी चिपका दिए और लाइट के बोर्ड पे भी चिपका दिए, तो बहुत सुंदर दिख रहे थे। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। हम इस तरह से तैयार हो कि रानी का सूट लेने जा रहे हैं और हमने बिट्टू की कुछ इस तरह से तैयारी की थी। देखो ये हमारी बिट्टू। फिर आके हम रानी का सूट वापस दिखाएंगे कि कैसा बना है। वो रेडीमेड है, बस फिटिंग करवाने के लिए हमने डाल रखा था। सूट तो उन्होंने अभी फिटिंग भी नहीं किया था तो मैंने सोचा इतनी दूर आए हैं तो खड़ी पत्ती लेके चलते हैं साथ में। तो मैं वहाँ से जाम तोड़ के भी आई थी तो मैं जाम भी खा रही हूँ। घर पहुँचते रानी सूखे वाले कपड़े तार से निकालती है और काबू वहाँ पर ही खेलती रहती है। मैं बिट्टू को देखती रहती हूँ, फिर रानी वहाँ पर ही कपड़े फोल्ड करती है तो बिट्टू को साथ में बिठा लेती है। तो बिट्टू उसको कपड़े फोल्ड भी नहीं करने देती, तो दोनों मस्ती करती रहती है और कपड़ों की गड़ी करती रहती है। तो इतने में शाम हो जाती है तो मैं भाजी तोड़ने लग जाती हूँ। तो ये लाल भाजी और चौलाई की भाजी है तो मैंने कहा बैठे बैठे फालतू बैठी हूँ तो मैंने कहा इसको तोड़ती हूँ तो ये काम ये हो जाएगा। फिर सब्जी बनाते टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें भी बहुत टाइम लगने वाला है, मेरे को घंटा 1.5 घंटा लग गया था भाजी तोड़ने में। और बिट्टू को तो काबू की बेल्ट मिल गई थी तो वो उसी के साथ खेल रही थी। फिर पता नहीं उसकी नज़र मेरे ऊपर चली गई तो भाजी के लिए वापस मेरे पास आने लग गई थी। अगर हम इसके पास बैठ के भी काम भी करें ना तो भी ये खेलती रहती है, लेकिन अकेली नहीं रहती, एक ना एक इंसान इसके पास बैठने को होना। तो हम ज़्यादातर इसके साथ बैठ के काम करते रहते हैं तो हमारा काम भी हो जाता है, इसको देखना भी हो जाता है। भाजी तोड़ने के बाद मैं भाजी को धो के रख देती हूँ। मैंने कहा सब्जी बनाऊंगी इतने में इसका पानी गिर जाएगा पूरा। और मैं प्याज काटने लग जाती हूँ। रानी दोपहर के बर्तन धोने लग जाते हैं, चाय के, काबू के, स्कूल के। तो ये साथ में बर्तन धोने लग जाती है। और बिट्टू तो अभी उसकी बुआ के घर गई है। रानी मेरे से बोल रही थी कि पूरे मार्केट में तुमको इतनी थी कि प्याज मिलती है कि कितनी आके जल रही इतनी थी कि प्याज लेके आते हो। इस बार की पूरी प्याज सच में बहुत तीखी थी, मेरी भी बहुत आंखें जल रही थी, इतनी तीखी प्याज थी मैं बता भी नहीं सकती। तो रानी मेरे दुपट्टे से आंसू पूछ रही थी तो उसको बोल रही थी मत पूछ, मेरी भी बहुत आंखें जल रही है, मैं बता नहीं सकती। इतनी खतर प्याज थी वो, मैं बता भी नहीं सकती थी, बहुत तीखी प्याज है। फिर काबू खेल के आती है तो स्कूल का होमवर्क करने लग जाती है और उसकी फ्रेंड साथ में रहती है तो बलून से खेलती रहती है तो वो बोलती है कि होमवर्क करके फिर से अपन खेलने चलेंगे। फिर मैं खाना बनाने आ जाती हूँ तो रानी को भूख लग रही थी तो वो बोलती है तो मेरे लिए कुछ बना दो पहले, तो उसके लिए मैं भजिया निकालती हूँ, फिर सब्जी बनाने लग जाती हूँ। तो मैं उसी बचे हुए तेल में जीरा डालती हूँ, फिर सूखी मिर्ची, लहसुन, हरी मिर्ची डाल लेती हूँ। अगर भाजी में सूखी वाली मिर्ची डालते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसका अलग ही फ्लेवर रहता है भाजी में। फिर रानी भजिया खा के आ जाती है तो बिट्टू के लिए दलिया बनाती है। हरी मिर्च, लहसुन और मिर्ची पकने के बाद फिर मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ, तो प्याज को भी साथ में भूज लेती हूँ। प्याज अच्छे से पकने के बाद फिर मैं इसमें भाजी डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। रानी दलिया बना के चली जाती है क्योंकि बिट्टू आ जाती है उसकी बुआ के यहाँ से, तो फिर दलिया बहुत गर्म रहता है तो मैं फूंक मार के ठंडा कर लेती हूँ और रानी बिट्टू को देखती है।
दलिया ठंडा होने के बाद फिर मैं रानी को दे के आती हूँ, तो रानी बिट्टू को ही खिला देती है दलिया और मैं सब्जी देखने आ जाती हूँ। सब्जी हमारी हाफ फ्राई हो गई थी, तो मैं इसमें सूखे मसाले डाल देती हूँ, जैसे नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। फिर पूरे मसाले डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर और पकने के लिए रखती हूँ, क्योंकि ये भाजी जितनी पकती है ना उतनी टेस्टी लगती है। तो इसको मैं बहुत देर तक पकाती हूँ। सब्जी पकती है इतने में मैं बिट्टू को खिलाने लग जाती हूँ, क्योंकि उसको पकने में बहुत टाइम लगता है। इसको पूरा अच्छे से पकाती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है। अभी भी है नहीं पकी थी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा इतने में मैं बर्तन धो लेती हूँ, सब्जी अपनी जगह पर पकी रही है। तो मैंने कहा ये काम ये भी हो जाएगा, तो मैं बर्तन धोने लग जाती हूँ और रानी आटा लगा रही थी और बिट्टू तो काबू दीदी के साथ खेल रही थी मस्त। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और प्यारी प्यारी कमेंट करना। तो इस तरह से मैं पूरे बर्तन धो लेती हूँ, इतने में सब्जी भी हमारी पक जाती है। सब्जी पकने के बाद फिर रानी रोटी बनाने की तैयारी करती है, तो पहले जो बर्तन मैंने धोए थे उनको जमाती है। तो वो मेरे से बोलती है कि साथ में तुम बर्तन भी जमा लेती तो अच्छा रहता, तो मैं डायरेक्ट रोटी बनाने लग जाती। मैंने बोला, मैं तू ही जमा ले, अब मैं तो जाके बिट्टू को देखती हूँ, अब तू ही जमा बर्तन वर्तन भी। फिर वो साथ में सब्जी भी खाली करने लग जाती है, तो कि ये भी एक ही साथ बर्तन घिस जाएंगे तो फिर बर्तन ही रहेंगे बाद में। तो सब्जी खाली करके रोटी बनाने की तैयारी करने लग जाती है वो तो, और बिट्टू काबू के साथ खेलती रहती है। काबू और बिट्टू टीचर टीचर खेलते हैं, तो काबू तो बुक पढ़ती रहती है, बिट्टू अपने आप खेलती रहती है। और मैं तो अभी बर्तन धो के गई थी, इतने में रानी फिर से बर्तन जमा कर देती है। चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि बिट्टू अपने आप कैसे खेल रही है। तो दोस्तों इस तरह से बिट्टू अपने आप खेलती रहती है और रानी रोटी बनाने लग जाती है। इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। ऐसी रहती है हमारी शाम की दिनचर्या। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारी प्यारी कमेंट करना। अब इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। एक बार फिर से दिल से धन्यवाद आप लोगों को मुझे सपोर्ट करने के लिए। अब इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।